सर्किट तुझे पता है 2 अक्टूबर क्या बोला? हाँ पता है ना भाई, ड्राई डे है ना। आप ड्राई डे पे दुखी होते हैं? नहीं मैं दुखी नहीं होता हूँ। स्टॉक रहता? स्टॉक भी रहता है। इच्छा होनी चाहिए। शाहरुख खान या रणबीर कपूर? यार ये तो बड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव क्वेश्चन है। तो अगर इम्तियाज अली की फिल्मों के कैरेक्टर्स एक व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो सबसे ज्यादा ड्रामा कौन करेगा? बहुत सारे कंटेंटर्स हैं इसमें, तो मतलब 4-5 बड़े बड़े कंटेंटर्स हैं। कितने आदमी थे, क्या खास बात है इसमें? आई थिंक अलग अलग तरह की सेल्फ डिस्कवरी होती है। जो भी आप डिस्कवर करते हैं ना, कुछ देर के बाद वो भी आपको गलत लगने लगती है। जो इंसान होता है ना, वो एक कांस्टेंट कमोडिटी है, मगर इंसान हमेशा बदलता रहता है। मुझे लगता है कि तमाशा और बहुत सारी मेरी जो फिल्में हैं जो अप्रिशिएट हुई मगर बाद में ज़्यादा हुई, उन सब से मैंने भी सीख ली है। इस बार ज़रूर आना भाई, मैंने भी सीख ले करके वैसी वाली फिल्म बनाई है जो आप एक ही बार में एंजॉय कर सकते हैं। मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो हैं तो फिल्म मेकर लेकिन पॉपुलैरिटी एंजॉय करते हैं किसी चॉकलेटी हीरो जैसी। सेल्फीज आप जहां जाते हैं, मुझे लगता है आप एक लौते फिल्म मेकर होंगे जिनसे इतनी सारी सेल्फीज खिंचवाई जाती हैं। और वजह जो मुझे लगती है ना, जितना मैं आपके सिनेमा को देखी, आप जो फिल्में बनाते हैं वो ना कहीं हमारे साथ रह जाती है। आपको क्या सबसे बड़ी वजह लगती है कि इम्तियाज अली अगर आपको दिखें और आप उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहें तो क्या वजह होगी कि मैं इम्तियाज अली के साथ मेरी एक फोटो होनी चाहिए? अरे बाप रे, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं है। मगर थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड आपने ये वो जो सवाल पूछा है सेल्फी वाला, ये इसके मैंने बारे देखा है सर आज, और बहुत कई बार हम मिले, पहली बार है, बट ऑब्जर्वेशन बहुत टाइम से मैंने बहुत देखा है कि ये क्रेज लोगों में है कि इम्तियाज अली से मिलना है उनसे। मुझे भी था कि मुझे बैठ के आपके साथ एक इंटरव्यू जरूर करना है। मैं अवाक हो गया, मूक हो गया मैं आपकी बातें सुनकर। पर वजह क्या लगती है आपकी फिल्मों में, क्या है ऐसा? पता नहीं यार, मैं तो वही कर रहा हूँ जो मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ जिस चीज़ में। आई हैव नो आइडिया, इट इज़ जस्ट, मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ना कोई और ही कर रहा है आपके थ्रू, तो उसी का हम हाथ होगा। एक है जब वी मेट, रॉकस्टार, हाईवे, तमाशा, चमकीला, एंड अब मैं वापस आऊंगा। आपके किरदार कहीं ना कहीं खोए रहते हैं, कुछ ना कुछ तलाशते रहते हैं। आप खुद क्या कुछ तलाश रहे हैं सिनेमा में? मेरे ख्याल से ऑब्वियसली जब मैं बनाता हूँ फिल्म तो दिल करता है बनाने का, तो बना रहा होता हूँ। बट मैंने अक्सर बाद में सोचा अपनी किसी भी फिल्म के बारे में कि इसमें ना शायद मैं इस सवाल से गुजर रहा था या इस बारे में सोच रहा था, इन चीज़ों के बारे में मैं कंफ्यूज था या पता करना चाहता था। वही सारी चीज़ें, वही सारी जो मशक्क़त होती है वो फिल्मों में, मुझे अपनी फिल्मों में नज़र आती है। ऐसा भी नहीं है कि जो कैरेक्टर्स की जो तलाश होती है वही तलाश फिल्म मेकर की होगी, मगर उनकी तलाश में कहीं ना कहीं कोई रिफ्लेक्शन ज़रूर होता है मेरे खुद के ऑब्सेशंस का या खुद के थॉट्स का। सो शायद ये आपके सवाल का जवाब है। एक आपकी फिल्मों में लोग ट्रैवल करते करते खुद को ढूंढ लेते हैं, ये हम अक्सर लोगों से बात भी करते हैं। तो असल लाइफ में सेल्फ डिस्कवरी ट्रिप्स से ज़्यादा होती है, हार्ट ब्रेक से ज़्यादा होती है? आई थिंक अलग अलग तरह की सेल्फ डिस्कवरी होती है। और सेल्फ डिस्कवरी की सबसे अच्छी क्वालिटी पता है क्या है? वो ये कि वो जो भी आप डिस्कवर करते हैं ना, कुछ देर के बाद वो भी आपको गलत लगने लगती है। आप फिर उस डिस्कवरी के बाद एक नई डिस्कवरी करना चाहते हैं अपने बारे में, बिकॉज पीपल थिंक दैट जो इंसान होता है ना वो एक कांस्टेंट कमोडिटी है, मगर इंसान हमेशा बदलता रहता है। पहले बदल जाता है, बाद में समझता है कि मैं कैसे बदला या अब मैं कौन हूँ या क्या गुजर गया। सो आई फील जर्नीज़ में समझने की आसानी इसलिए होती है क्योंकि जब आप अपने घर से या अपने माहौल से बाहर निकलते हैं ना, तो फिर आपको कोई पहचानता नहीं है। जब दूसरे लोग नहीं आपको पहचानते ना, तो फिर खुद भी अपने आप को आप वो नहीं समझ रहे होते हो कि जो आपकी इमेज है, आप खुद अपने माइंड में ना अपने इमेज से निकल जाते हो। देन यू कैन डिस्कवर योरसेल्फ। जैसे कि मैं यहाँ आया हूँ, ये ABP की कॉन्फ्रेंस हो रही है, कॉन्क्लेव हो रहा है ये, एंड तो मुझे मालूम है कि हर आदमी समझ रहा है कि मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ, और मुझे भी कहीं ना फिल्म डायरेक्टर की एक्टिंग करनी पड़ेगी कि हाँ जी मतलब मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। मगर मैं अपने आप को तो फिल्म डायरेक्टर नहीं समझता ना, मैं तो इम्तियाज़ ही समझता हूँ जो बचपन से समझ रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, सपोज़ ऐसी किसी जगह चले जाऊँ जहाँ
कोई मुझे नहीं जानता, फिर मुझे वो इम्तियाज़ वाली एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी जो आप मुझे समझ रहे हो, तो फिर मैं फ्री हो सकता हूँ। ऐसे फ्रीडम में सेल्फ डिस्कवरी होती है। एक आपकी फिल्म आपसे हर कोई जिक्र करता रहता है, तमाशा। जी, मतलब मुझे आपने अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ दी थी नहीं, मैं इसी पे आ रहा था कि हाँ। आपसे ये 50 लोगों ने, या मतलब कम बोले 50, बहुत लोगों ने कहा होगा कि हमने तमाशा देख के ऐसा किया। तमाशा उस वक्त बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी जी, बट ये एक ऐसा नाम बन गया कि अब जब भी जिक्र होता है ना कि देखो इम्तियाज अली ने तमाशा बनाई थी ना, वो भी नहीं चली थी, वो बाद में जाके कल्ट हो गई थी। तो एज अ फिल्म मेकर क्या लगता है, क्योंकि जाहिर तौर पर कमर्शियल सक्सेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगली फिल्म बाकी सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। जी, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि तमाशा और बहुत सारी मेरी जो फिल्में हैं जो अप्रिशिएट हुई मगर बाद में ज़्यादा हुई, उन सब से मैंने भी सीख ली है। मेरी ये सीख रही है कि जो फिल्म मैं बना सकता हूँ, जो मेरे दिमाग में आती है मैं वही बनाऊँगा, मगर क्या मैं उनको इस तरह से बना सकता हूँ कि उन्हें एक ही दफ़ा में देख कर के एंजॉय कर लिया जाए? क्या ये नहीं मुमकिन है? इसके लिए मुझे बेटर फिल्म मेकर बनना पड़ेगा। जो बेटर फिल्म मेकर होता है उसकी फिल्में और आसान लगती हैं। जो बेटर कहानीकार होता है उसकी कहानियाँ कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो सकती हैं, जैसे महाभारत बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर जिस सरलता के साथ आप उसको समझ सकते हो ना, वो इस वजह से है कि उसके जो लेखक हैं वेद व्यास, उसमें वो क्षमता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि एज अ फिल्म मेकर मेरे अंदर भी एक क्षमता है जिससे मेरी बातें सरल हो जाएं। सो एक तरह से कहिए तो मैं वापस आऊँगा, मेरा एक अभ्यास है जिससे मैं ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की है मैंने जो एक बार में पसंद कर ली जाए और फिर लोग कहें कि हाँ मुझे समझ में आई, बड़ी मज़ेदार फिल्म है, पहली बार ही मैं समझ गया, मगर मैं वापस आऊँगा, फिर से देखूँगा। चमकीला भी बड़ी सिंपल फिल्म थी जो एक ही बार में आई थिंक बड़ी हार्ट टचिंग फिल्म थी। चमकीला भी कोई कॉम्प्लिकेटेड मेरे हिसाब से तो नहीं थी। हाँ, ये मेरा एक्चुअली मैं इस लाइन पर हूँ। आई एम ट्राइंग टू लर्न दिस of how to make the film very easily accessible to the viewer so that they can love it for the first time when they see it. तो आपने जिंदगी में कभी किसी को बोलने की नौबत आई है, कभी कुछ हुआ मैं वापस आऊंगा, या किसी ने कहा हो मैं वापस आऊंगा, क्योंकि आप जिंदगी से बहुत कुछ लेते हैं? जी, एक्चुअली ये जो है ना, ये ज़िंदगी में हुआ है कई लोगों के साथ जिन्होंने एक्चुअली पार्टीशन के वक्त में अपना घर छोड़ा था। उनमें से सब लोगों ने ये कहा था कि मैं वापस आऊँगा। उनमें से किसी ने ये नहीं सोचा था या इमेजिन किया था कि वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। अभी जो ये घर छोड़ के जा रहे हैं ये हमेशा सदा सदा के लिए चले जाएंगे। मैं वापस आऊँगा। देयरफॉर इज़ दैट थिंग ऑफ क्या छूट गया है हमारा, और कैसी वो चीज़ है जिससे जो हमारे दिल में तो रहेगी मगर जिसके पास में वापस नहीं जा सका। सो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ लव एंड लॉन्गिंग लाइक दैट। इसमें दिलजीत को तो आप रिपीट कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से दुनिया के बेस्ट एक्टर हैं। हाँ, जरूर होंगे। जी, ऐसा जरूर हो सकते हैं। हमने सुना था कि शाहरुख खान ने आपसे कहा था कि हाँ। बट आप दो वेदांग को ले रहे हैं, शर्वरी भी हैं, और हमने देखा है कि जो जो एक्टर्स आपकी फिल्मों में आए फिर वो कहीं ना कहीं वो किरदार ना जाने गए। गीत, करीना कपूर गीत ही बनी, तो इन दोनों के किरदार क्या इस तरह से होंगे कि कहीं ना कहीं जब हम अगले इंटरव्यू में बैठेंगे 5-6-7 महीने बाद तो हम जिक्र करेंगे कि इम्तियाज सर आपने वो क्रिएट किया था? आई होप सो। जिया और कीनू जो कैरेक्टर्स हैं जो शर्वरी और वेदांग प्ले कर रहे हैं, वो जो है ना, वो उस वक्त 1947 में वो पहले जो प्यार की पहली एक फूल जो खिलता है ना, उस जैसा उनका रिलेशनशिप है। फ्लेजलिंग एकदम नया और बहुत ज़्यादा जिसको अभी कहते हैं बहुत इनोसेंट, बहुत रॉ और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल। तो और जिस तरह का जिया और कीनू का कैरेक्टर है, होपफुली पीपल विल लाइक दैट एंड इट विल, जिया एंड कीनू मोस्टली विल लिव ऑन, होपफुली। अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं कि अगर इम्तियाज अली की फिल्मों के कैरेक्टर्स एक व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो सबसे ज़्यादा ड्रामा कौन करेगा? सबसे ज़्यादा ड्रामा बहुत सारे कंटेंटर्स हैं इसमें, तो मतलब 4-5 बड़े कंटेंटर्स हैं। ये तो गीत डिलन कर सकती है, जॉर्डन भी कर सकता है, उसका ड्रामा ज़्यादा इफेक्टिव होगा, भयंकर होगा। मगर प्रोफेशनल तरीके से वेद कर सकता है जो कि तमाशा का कैरेक्टर है। एंड हाँ, वीरा नहीं करेगी जो हाईवे की कैरेक्टर है।
बट बाकी सारे ही ड्रामा करने वाले हैं। अगर आज जब वी मेट बनाते तो गीत के लिए आप किसको सेलेक्ट करते? अभी तो मैंने शर्वरी के साथ काम किया है, तो अभी तो वही दिमाग में आ रही है। अच्छा, सोशल मीडिया ने मोहब्बत को आसान बनाया है, मुश्किल बनाया? मुश्किल बना दिया है, कैसे? क्योंकि उसमें ना क्या हो गया है कि जो आपका माइलस्टोन है ना वो बहुत नज़दीक आ गया है। आपको मंजिल बहुत फटाक से मिल जाती है, ऐसा लगता है मंजिल मिल गई, मगर तलाश उसके बाद शुरू हो रही है। पहले ऐसा होता था कि तलाश पहले होती थी, मंजिल बाद में होती थी। अब ऐसा हो रहा है कि मंजिल पहले आ गई है, तलाश बाद में होनी है। सो बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है सोशल मीडिया से। एक रील्स वाली जो जनरेशन है, जो अब तो 60 और 90 सेकंड्स के, आप तो कहते हैं 3 सेकंड का हुक होना चाहिए, 3 सेकंड का हुक होगा तो लोग रुकेंगे। तो इससे जो अटेंशन स्पैन इतना कम हो जाता है, तो जो 2-3 घंटे की फिल्में होती सर हैं, आपको मालूम है धुरंधर सबसे बड़ी हिट है हाँ। इस पूरे देश की, कई मतलब फॉरएवर 4 घंटे की दोनों 4 घंटे की फिल्म। सो इस तरह के आंकड़े जो दिए जाते हैं ना, उसके खिलाफ भी एक और दूसरा आंकड़ा खड़ा हो जाता है। मुझे तो बड़ी खुशी है कि एक लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि हमें अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम नहीं है बॉस, तुम पिक्चर अच्छी बनाओगे तो मैं देखूंगा। ये सो दिस इज द लर्निंग दैट वी हैव टू टेक एज फिल्म मेकर्स। अच्छा, बॉलीवुड का कोई एक ऐसा डायलॉग किसी फिल्म का जो आपने नहीं लिखा लेकिन आपको लगता है काश मैंने लिखा होता? हाँ, जैसे कि मुन्ना भाई के डायलॉग्स हैं, उसमें एक बार वो कहता है कि सर्किट तुझे पता है 2 अक्टूबर क्या है? क्योंकि उसको गांधी जी के बारे में पता चला था ना, तो सर तुझे पता है कि 2 अक्टूबर क्या? बोला हाँ पता है ना भाई, ड्राई डे है ना। ड्राई डे क्यों है स्टूपिड? इट्स बिकॉज इट इज गांधी जयंती। बहुत सारे ऐसे डायलॉग है, शोले के तो सारे ही डायलॉग है। कितने आदमी थे, इससे सिंपल लाइन नहीं है, इससे ज्यादा फेमस लाइन नहीं है कोई हिंदुस्तान में सिनेमा की। कितने आदमी थे, क्या खास बात है इसमें? बट जिस तरह से खुद लिखा कहते हुआ हैं कि है, हमने तो एज अ डायलॉग लिखा ही नहीं था। एग्जैक्टली, वी जस्ट रोट द लाइन, इट बिकेम अ डायलॉग। एग्जैक्टली, या एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी उतना अंदाज अपना अपना के डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। उसमें जिस तरह से वो कहते हैं कि संभल जा तेजा, अपने पैरों पे खड़ा हो जा, एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड क्या बहुत सारे बहुत ही फनी, बहुत ही ब्यूटीफुल डायलॉग बहुत सारे लोग लिखते हैं इस देश में। आप ड्राई डे पे दुखी होते हैं? नहीं, मैं दुखी नहीं होता हूँ। स्टॉक रहता? स्टॉक भी रहता है। इच्छा होनी चाहिए। एक छोटा सा रैपिड फायर लास्टली, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज। हैप्पी एंडिंग या रियल एंडिंग? रियल एंडिंग। स्क्रिप्ट फर्स्ट या कास्टिंग फर्स्ट? स्क्रिप्ट फर्स्ट। शाहरुख खान या रणबीर कपूर? यार ये तो बड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव क्वेश्चन है, तो इसका मैं कैसे आंसर दूं? रणबीर कपूर के साथ ज़्यादा फिल्में बनाई है, ज़्यादा काम रहा है। अच्छा, आपने लास्टली अपनी फिल्मों को लेके कौन सा मीम ऐसा देखा हो जो मतलब आप हंस हंस के लोटपोट हो गए हो? आप पहले बताओ, फिर एक मैं बताऊंगा। आप जिसकी बात कर रहे हो मुझे लगता है वो पता है कि तुम लोग बाद में फिल्म को मास्टरपीस बोलते हो, जब रिलीज होती है तो देखने नहीं आते। इस बार जरूर आना भाई, मैंने भी सीख ले करके वैसी वाली फिल्म बनाई है जो आप एक ही बार में एंजॉय कर सको। एग्जैक्टली। तो लास्ट में इस क्वेश्चन को लाने का मकसद यही था। अच्छा। कि भाई इस बार जो है पहले ही जाना है, ये नहीं है कि बाद में जाकर के वो मास्टरपीस हो जाएगी, कि बाद में हम जिक्र करेंगे कि सर वो आपने मैं वापस आऊंगा बनाई थी सर, हमने वो इंटरव्यू किया था। उसके 20 साल बाद बात कर रहे हैं। सो द फिल्म इज लुकिंग गुड, और आई थिंक दिलजीत और आपकी जोड़ी जो है चमकीला में, वी हैव सीन द काइंड ऑफ मैजिक यू हैव क्रिएटेड, एंड आई एम होपिंग द सेम। नज़ीर साहब इज लुकिंग, हमेशा ही कमाल करते हैं, और अभी भी जो ट्रेलर में एक वाइब जो नजर आ रही है, एक वार्मनेस जो नजर आ रही है, तो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सर, थैंक यू। आई होप यू लाइक इट। 12 जून को रिलीज हो रही है फिल्म। सारे दोस्तों को कह दीजिए, इस कैमरे के थ्रू अपने सारी ऑडियंस को कह दीजिए, आप लोग जो खड़े हो आप लोग भी देखना भाई। 12 जून को मैं वापस आऊँगा। थैंक यू सो मच सर, और आप भी वापस आएंगे मेरे साथ एक और इंटरव्यू के लिए। अभी तो टाइम कम है, बट विल सिट एंड टॉक लॉट मोर, क्योंकि आपसे तो प्यार मोहब्बत इश्क बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। आई रियली एंजॉयड द कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच सर।